आज हम बात करेंगे 2006 की फिल्म परफ्यूम के बारे में, जो परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर नाम की एक नॉवल पर आधारित है। ये कहानी है प्यार की और जॉन नाम के एक आदमी के जुनून की, जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी, और अपनी शक्ति की मदद से वो एक परफेक्ट परफ्यूम बनाना चाहता था, जो बनाने के जुनून में वो कातिल बन जाता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो किसी जेल में है। कुछ लोग आकर उसे जेल से बाहर हड़बड़ाते हुए ले जाते हैं। बहुत सारे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहते हैं और इस बात से जेल में काम कर रहे लोग घबराए हुए हैं। उस लड़के को वो लोग हजारों की भीड़ के आगे लाकर खड़ा कर देते हैं जो उसके खून के प्यासे हैं। कोर्ट का फैसला उन लोगों के सामने सुनाया जाता है, जहां उस लड़के जॉन को, जो परफ्यूम बनाता है, शहर के बीचों बीच बांध कर रखा जाएगा और गर्म लोहे से तब तक मारा जाएगा जब तक उसकी जान न चली जाए। और ये फैसला सुनकर हर इंसान खुश हो जाता है। 18वीं सदी के फ्रांस में जिस लड़के को यह सजा सुनाई जा रही है वो है जॉन बाप्टिस्ट ग्रेनवे, जो एक गिफ्टेड और बदनाम इंसान था, पर उसकी कहानी इतिहास से मिटा दी गई है। जॉन का जन्म हुआ था पेरिस शहर के एक फिश मार्केट में, जहां हर तरफ गंदगी और बदबूदार मछलियां थी। जॉन की मां के इससे पहले 4 बच्चे मुर्दा पैदा हुए थे और जिंदा जॉन को देख वो वहां से भागने लगी और अपने बच्चे को मारने की कोशिश के जुर्म में उसे मौत की सजा दी गई, जिसके बाद जॉन को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। जॉन की सूंघने की शक्ति तेज थी, पर वहां के बच्चों को ये बात अजीब लगी और उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। आश्रम की मालकिन मैडम गाया के लिए जॉन भी दूसरे बच्चों की तरह पैसे कमाने का एक जरिया था, पर दूसरे बच्चों को समझ आ गया था कि जॉन में कुछ खासियत है। 5 साल का होने के बावजूद जॉन बोल नहीं पाता था, पर उसके पास एक टैलेंट था जो उसे हर इंसान से अलग बनाता था। उसकी सूंघने की शक्ति से दूसरे बच्चों को डर लगने लगा, पर जॉन समझ गया कि ये शक्ति उसके लिए एक तोहफा है जो किसी और इंसान के पास नहीं है। बड़े होते होते जब वो बोलना सीख गया तो उसे समझ आया कि कोई भी भाषा उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी उसकी सूंघने की शक्ति है, जो वहां तक पहुंच सकती है जहां तक कोई शब्द नहीं पहुंच सकता। जॉन को मजदूरी के लिए जैसे ही बेचा गया, मैडम गाया की मौत हो गई, और जहां मजदूरी के लिए बेचा गया वहां 5 साल से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। पर जॉन ने साबित कर दिया कि वो कितना मजबूत है। हर रोज दिन के 15 घंटे मजदूरी करने के कुछ सालों बाद उसे समझ आया कि वहां से बाहर भी कोई दुनिया है जो उसने कभी देखी नहीं, और एक दिन उसे वो दुनिया देखने का मौका मिला जहां वो नई चीजें और नए लोग देख और सूंघ रहा था। जॉन को दुनिया की हर खुशबू का एहसास करने का लालच आ रहा था और उसे हर बार कोई नई खुशबू चाहिए थी। ऐसे ही उसे एक ऐसी खुशबू का एहसास हुआ जो उसने कभी नहीं सूंघी थी, परफ्यूम की खुशबू। एक परफ्यूम की दुकान के बाहर वो खूबसूरती में खो गया और उसे खुशबू और बदबू में फर्क पहली बार समझ आने लगा। वहां से वो एक ऐसी खुशबू का पीछा करने लगा जो उसे एक खूबसूरत लड़की से मिल रही थी। और उसे अपना पीछा करता देख वो लड़की उसे कुछ फल देती है, पर जॉन अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। वो उस लड़की का पीछा करने लगता है और उसके घर तक पहुंचता है, जहां वो उसकी खुशबू के करीब जाने लगता है। वो जबरदस्ती उस लड़की को चुप कराने की कोशिश करता है ताकि किसी और को पता ना चले वो उस लड़की के साथ है, पर इस वजह से उस लड़की का दम घुटता है और उसकी मौत हो जाती है। और जॉन के इस पागलपन से उस लड़की की खुशबू एक मुर्दे की बदबू में बदल जाती है। और उस रात जॉन को समझ आता है कि उसके जन्म का मकसद था खुशबुओं को बचाकर रखना, ताकि कभी इस दुनिया से कोई खुशबू गायब ना हो। पेरिस में कुछ लोग थे जो परफ्यूम बनाते थे, और उनमें से एक था बाल्दीनी, जो पहले तो बहुत मशहूर और अमीर हुआ करता था, पर अब उसकी परफ्यूम की दुकान में कोई नहीं जाता। उस समय में पेलिसियर नाम के एक आदमी का परफ्यूम शहर के ज्यादातर लोग खरीद रहे थे, और बाल्दीनी का असिस्टेंट भी एक सैंपल लेकर आता है, पर बाल्दीनी को उस सैंपल का इस्तेमाल नहीं करना था और वो खुद का नया परफ्यूम बनाने की तैयारी करने लगता है। पर छिपकर वो पेलिसियर के परफ्यूम को टेस्ट करता है और उससे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता है।
पर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, उस परफ्यूम को बनाने की सामग्री को पहचान नहीं पाता। उस रात जॉन उसके घर आता है एक डिलीवरी देने, और अंदर जाते हुए उसे वहां रखी सारी सामग्री की खुशबू आने लगती है। जॉन को बाल्डीनी से परफ्यूम की खुशबू आती है और तब वो उससे कहता है कि पेलिसियर का परफ्यूम अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की गई है। बाल्डीनी को जॉन के टैलेंट के बारे में पता चलता है क्योंकि जो चीज वो सुबह से समझने की कोशिश कर रहा था वो जॉन ने एक ही बार में समझ ली। बाल्डीनी उसे टेस्ट करने के लिए उससे उस परफ्यूम का फॉर्मूला पूछता है, पर जॉन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे फॉर्मूला का मतलब नहीं पता। पर फिर जॉन कहता है कि वो वही परफ्यूम उसके लिए बना सकता है। बाल्डीनी सोचता है कि वो ये बना नहीं सकता और उसे सबक सिखाने के लिए उसे परफ्यूम बनाने की इजाजत देता है। पर जब जॉन परफ्यूम बना लेता है तो बाल्डीनी को यकीन होता है कि ये लड़का खास है। फिर जॉन एक बेहतर परफ्यूम बनाने का वादा करता है और एक ऐसा परफ्यूम बनाता है जो उसकी नजर में काफी बेहतर है। पर बाल्डीनी टेस्ट किए बिना ही उसे वहां से निकाल देता है और उसके जाने के बाद वो उस परफ्यूम को सूंघता है जिससे उसे स्वर्ग का एहसास होता है। अगले दिन वो जॉन को खरीद लेता है और जॉन बाल्डीनी के लिए काम करने लगता है। पर जैसे ही जॉन को बेचा जाता है उसके पुराने मालिक की मौत हो जाती है। उस दिन के बाद बाल्डीनी जॉन को परफ्यूम बनाने की कला सिखाता है और उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा फेमस होने लगती है। बाल्डीनी बताता है कि परफ्यूम संगीत की तरह होते हैं जिसमें 3 सुरीले तार होते हैं और ये माना जाता है कि एक नया परफ्यूम तभी बनाया जा सकता है जब उसमें चौथा तार ऐड किया जाए। हजारों सालों पहले एक ऐसा परफ्यूम बनाया गया था जिसमें 12 चीजें पहचान ली गई थी, पर सबसे जरूरी 13वीं चीज कोई पहचान नहीं पाया था। जॉन का एक ही मकसद है, दुनिया के हर चीज की खुशबू को काबू करना, और वो बाल्डीनी से ये सीखना चाहता है जिसके बदले वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा परफ्यूम बनाने वाला बना देगा। जॉन इसके बाद चीजों से खुशबू निकालकर एक बोतल में भरना सीखता है जहां हजारों फूलों को दिन भर उबालने पर एक बूंद खुशबू मिलती है। और बाल्डीनी उससे कहता है कि ऐसा करके वो किसी भी चीज की खुशबू निकाल सकता है। जॉन अलग अलग चीजों को लेकर ये टेस्ट करता है, पर जब वो कांच और लोहे में से खुशबू नहीं निकाल पाता तो बाल्डीनी जॉन की सोच से डर जाता है। इतना ही नहीं, जॉन एक बिल्ली पर भी एक्सपेरिमेंट करता है। बाल्डीनी उसका ये पागलपन देखकर चिल्लाता है और उसी वक्त जॉन अचानक बीमार हो जाता है। फ्रांस में एक जगह है ग्रास नाम की जो परफ्यूम बनाने वालों के लिए जन्नत है और जॉन अब वहां जाना चाहता है। वो बाल्डीनी के लिए 100 परफ्यूम्स का फॉर्मूला बनाता है जिसके बदले वो उसे ग्रास जाने के लिए एक पेपर देता है जिससे उसे ग्रास में आने दिया जाएगा। पर जैसे ही जॉन वहां से निकला और बाल्डीनी रात को खुशी से सोया तो जॉन के पिछले मालिकों की तरह ही अगले दिन बाल्डीनी भी उठा नहीं। शहर से दूर आकर जॉन आजादी की सांस लेने लगा और लोगों से दूर खुशबू का पीछा करके वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां खुशबू ना के बराबर थी, एक ऐसी जगह जो धरती पे कहीं और नहीं थी। कई दिनों तक अपने मकसद को भूलकर जॉन वहीं रहने लगा, पर फिर जब उसे खुद की खुशबू ना आई तो वो परेशान हो गया और तब उसे एहसास हुआ कि ना तो उसकी खुद की कोई खुशबू है और ना ही खुद की पहचान। अब उसके पास एक नया मकसद था, खुद की पहचान बनाना और दुनिया को बताना कि वो क्यों सबसे अलग है। अगले दिन सफर पर उसे वो खुशबू मिलती है जिसकी उसे तलाश थी। और उसका पीछा कर वो ग्रास पहुंचता है। रात को वो उस लड़की लॉरा के घर जाता है जो अपने पिता के साथ रहती है। जॉन दिन में फूलों में से खुशबू निकालने का काम करता था और रात में वो लड़कियों को ढूंढकर उनके शरीर में से खुशबू निकालने का काम करता था, पर अपने एक्सपेरिमेंट से उसे कोई खुशबू नहीं मिलती। इसके बाद वो और एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है और आखिरकार वो कामयाब होने लगता है। पर जॉन को लॉरा की ही खुशबू चाहिए थी। एक रात मौका देख वो लॉरा के घर में घुसता है और उन्हें खेलते हुए देखता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लॉरा के पीछे जाता है, पर वो उसके हाथ नहीं आती।
लेकिन जब हर कोई घर लौटने लगा तो लॉरा के साथ की जुड़वा लड़कियां किसी को नहीं मिलती, क्योंकि जॉन उन्हें अपने साथ उठा ले आया था। अगले दिन नदी में उनकी बॉडी मिलती है, जिसके बाद कातिल को ढूंढने की बात ग्रास में फैलाई जाती है, पर कर्फ्यू लगाने पर भी वो लोग जॉन को खून करने से रोक नहीं पाते। वो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कातिल चाहता क्या है और उन खूबसूरत लड़कियों से क्या कलेक्ट करना चाहता है, और कातिल को पिशाच माना जाने लगा। पर फिर एक दिन खबर मिलती है कि कातिल ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, लेकिन सिर्फ लॉरा के पिता जानते हैं कि ये आदमी असली कातिल नहीं है। ग्रास के सारे लोग जश्न मना रहे थे, पर लॉरा के पिता चाहते थे कि वो घर पर रहे। गुस्से में वो वहाँ से भागती है, पर इससे पहले कि जॉन उसे पकड़ पाता, उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। देर रात जॉन उसके कमरे में आता है, और जैसे ही उसके पिता को समझ आता है कि कातिल वहाँ आया था, वो लॉरा को लेकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। और अगले दिन जॉन लॉरा की खुशबू का पीछा करने लगता है, और दूसरी ओर जॉन के कातिल होने का सच उस आदमी को पता चल जाता है जिसके यहाँ वो काम कर रहा था। लॉरा को उसके पिता छिपा कर रखते हैं और दूसरे शहर भेजने की तैयारी करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती। देर रात सबके सो जाने के बाद जॉन वहाँ आता है और घर में घुसता है। वो लॉरा के कमरे में जाकर उसे मारने ही वाला था कि तब लॉरा उसकी तरफ देखती है, और कुछ वक्त के लिए जॉन अपने आप को रोक लेता है। पर अगले दिन हमें पता चलता है कि उसने लॉरा को भी मार दिया है और उस खुशबू को निकाल कर ले गया है जो वो हमेशा से निकालना चाहता था। पर जैसे ही वो खुशबू से परफ्यूम बनाता है, लॉरा के पिता उसे पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। वो कहते हैं कि जब उसे सजा दी जाएगी तब वो उसके पास ही होंगे और उसे मरता देखेंगे, और उसे तब तक लोहे से मारा जाएगा जब तक उसकी जान ना चली जाए। उसे सजा देने की तैयारी की जाती है, जो देखने ग्रास के सारे लोग आते हैं। जॉन अपनी जेब से वो परफ्यूम निकालता है जिसकी खुशबू सूंघते ही सारे सिपाही मोहित हो जाते हैं, और जॉन उन्हें अपने वश में कर लेता है। जॉन ने एक ऐसा परफेक्ट परफ्यूम बना लिया है जो एक लव स्पेल की तरह काम करता है, और उस परफ्यूम को सूंघते ही हर कोई उससे प्यार करने लगता है। और ऐसे ही उसे बेकसूर घोषित कर दिया जाता है। जब वो उस परफ्यूम से भरे रुमाल को उन लोगों के पास फेंकता है तो हर कोई मोहित हो जाता है और सब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तब जॉन को एहसास होता है कि उसने कभी असली प्यार को महसूस किया ही नहीं। वो चाहता था कि लोग उससे प्यार करें, पर अब वो समझ गया था कि लोग उससे नहीं, उस परफ्यूम से प्यार कर रहे थे, और अपने मकसद को हासिल करने के बावजूद जॉन को वो कभी नहीं मिल सकता था जो उसे चाहिए। जब तक वो सब होश में आए तब तक जॉन वहाँ से जा चुका था, और जॉन के मालिक को सजा देकर उसे भी मार दिया जाता है क्योंकि जॉन उसके यहाँ काम कर रहा था। इसी के साथ ये केस बंद कर दिया जाता है। जॉन के पास अब भी इतना परफ्यूम था कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, पर जॉन चाहता था कि वो भी दूसरों की तरह प्यार पा सके और प्यार कर सके, और ये उसे उस परफ्यूम से भी नहीं मिल सकता था। वो वापस अपने पुराने घर पेरिस जाता है और वहाँ बैठे कुछ भूखे और बेघर गरीबों को देखता है। वो सारा परफ्यूम अपने ऊपर डाल देता है और परफ्यूम की खुशबू से वहाँ का हर इंसान उसकी तरफ आने लगता है। पर इस बार वो लोग उसके प्यार में पड़कर उसे वो देते हैं जो वो सचमुच चाहता था। जॉन मरना चाहता था और वो लोग अपने प्यार को साबित करने के लिए उसे खाने लगते हैं, और कुछ ही देर में जॉन धरती पर से गायब हो जाता है और उसके साथ वो परफेक्ट परफ्यूम भी खत्म हो जाता है जिसे बनाने के जुनून में जॉन सब कुछ तबाह कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।